Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RB Institute. My name is पंकज और आज हम लेकर आए हैं महार रिवीजन सीरीज में लाइफ प्रोसेस का लेक्चर। 10th बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिससे अलग अलग वेटेज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम इसे महार रिवीजन सीरीज में देख रहे हैं, तो हम इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ेंगे। मींस हम पूरा चैप्टर नहीं करने वाले, हम वो पोर्शन करने वाले हैं जो एग्जाम में ज्यादा आएगा। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसका मोड होता है, एंड व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मींस द न्यूट्रिएंट वी टेक। हम खाना खाते हैं, खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, हम उसे यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी पाते हैं। तो जो जो आपके पास नीड यही है कि हमें हमें डिफरेंट प्रोसेस करने हैं, हमें रोज काम करना है, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। न्यूट्रिशन कहाँ से हम लेंगे? खाने से लेंगे। तो मोड है इसके, दो मोड है न्यूट्रिशन के। कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ मेड फूड फॉर देमसेल्फ। मतलब ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि आप इसमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए खुद ही भोजन बना लेता है, खुद ही फूड सिंथेसाइज कर लेता है। लाइक प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अपना खाना इटसेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है ये किसी और से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, हु टेक्स आवर फूड फ्रॉम समवन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे सैप्रोफिटिक है, होलोजोइक है और पैरासिटिक है। मतलब तीन मोड है आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। कौन से? सैप्रोफाइटिक है, होलोजोइक है, पैरासिटिक है। सैप्रोफाइटिक मींस से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर्स बोलते हैं हम इन्हें हम इन शॉर्ट डिकम्पोजर्स बोलते हैं, जो डेड एंड डिके। ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। जैसे फंजाई आपने सुना होगा। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है ये क्या करते हैं? फूड को इनसाइड द बॉडी लेके जाएंगे, देन उसे डाइजेस्ट करेंगे और न्यूट्रिशन गेट करेंगे। अमीबा एंड ह्यूमंस आर द एग्जांपल। एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं एंड उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और इसमें एग्जांपल है टिक्स एंड दी कस्कटा। तो ये है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो, हु मेक्स फूड फॉर देमसेल्फ। एंड और जो आपका हेटेरोट्रॉफिक है उसका मतलब है कि जो अपने लिए खुद भोजन नहीं बना सकते, वो प्लांट से, किसी ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हो। ये सिंपल सा डिफरेंस है और इसके एग्जांपल है, मोड्स है, ये याद होने चाहिए। एंड हम अब पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में होता है जो कि बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें एक प्रोसेस आता है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which plants make their food। प्लांट्स कैसे अपना भोजन बना सकते हैं? तो उसका नाम है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में आप इसे बोलोगे प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रक्रम को आपको समझना है, इस प्रोसेस को आपको समझना है। इंपॉर्टेंट होता है ये, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे आपका फोटोसिंथेसिस होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसे एक बार ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ बातें पता होनी चाहिए, क्या क्या? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? पहला तो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। एंड देन आपको पता होना चाहिए क्या स्टेप्स हैं इसमें। आपको पता होना चाहिए कि क्या रॉ मटेरियल है इसमें, रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस का। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे फोटोसिंथेसिस में। तो पहला तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स
makes their food with the help of sunlight, CO2, water, chlorophyll, ये आपको डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा सिंपली कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। ये आपको सिंपली एक ऐसे डेफिनेशन बना के लिखनी होगी। देन आपको पूछेंगे कि बताओ कि रॉ मटेरियल क्या, व्हाट इज द रॉ मटेरियल। तो आपको रॉ मटेरियल के लिए याद रखने हैं, कुछ रॉ मटेरियल होते हैं इसके। पहला रॉ मटेरियल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। पहला आपको कार्बन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए, देन आपको पता होना चाहिए वाटर होना चाहिए, एंड देन आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, एंड और क्या चाहिए आपको बताओ, और क्या चाहिए, बस आपको ये तीन चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए एंड क्लोरोफिल चाहिए। एंड एक नेसेसरी और चीज है, दैट इज सनलाइट। विदाउट सनलाइट तो ये प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। तो ये चार आपको रॉ मटेरियल आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में 4 रॉ मटेरियल्स है, कौन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इसके विदाउट इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, देखो इसके अलावा आपको स्टेप पता होने चाहिए। व्हाट इज द स्टेप्स, स्टेप्स क्या क्या है आपके पास फोटोसिंथेसिस के। तो ये सिंपल है, आप बस थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान में रखना कि क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें। स्टेप्स है इसके, सिंपल स्टेप्स है इसमें, देखो व्हाट आर दी स्टेप्स। पहला, जो सनलाइट आएगी वो लीफ के ऊपर आएगी, ठीक है। सनलाइट एब्जॉर्ब्स बाय लीव्स, पत्तियों पे सनलाइट पहले पड़ेगी। देन अगर पत्तियों पे सनलाइट पड़ती है तो इसका फायदा क्या है बताओ। ये पत्ती अगर इस पे सनलाइट आ रही है तो सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड, यहां पे एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। इसीलिए ये नेसेसरी प्रोडक्ट है आपके पास, नेसेसरी रॉ मटेरियल है आपके पास क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड देन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। देन क्या होगा बताओ, देन आपका रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। इट इज कार्बोहाइड्रेट बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट बाय द रिडक्शन के प्रोसेस से। देन आपका क्या होगा, बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे, बाय प्रोडक्ट रिलीज होंगे। बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट में मिलता है ऑक्सीजन, समझ गए। ऑक्सीजन इसीलिए बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स, जो आपके ग्रीन हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आपको कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट्स मेक देयर फूड। कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए। ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं एंड स्टेप्स है आपके। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, एंड देन रिलीज ऑफ बाय प्रोडक्ट में आपको वाटर लिख लेगा एंड ऑक्सीजन लिख लेगा। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स फॉर सर्वाइव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। नेक्स्ट हम करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम क्या करते थे कि ऑर्गेनिज्म जो डाइजेशन करता है या फिर न्यूट्रिशन लेता है वो किसी और ऑर्गेनिज्म से लेता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। क्या क्या इसका मतलब क्या क्या है, देखो इंजेशन मतलब कि जो भी फूड होगा वो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, शरीर के अंदर लेगा, इंजेस्ट करेगा। एंड देन डाइजेशन, वो डाइजेशन करेगा। डाइजेशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने का फिनोमेना है आपका डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन, जो भी उसका न्यूट्रिएंट होगा, डाइजेस्टेड फूड होगा, उसको हम
क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। एंड देन क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जो भी एब्जॉर्प्टिव फूड था उसमें से जो न्यूट्रिशन था अब वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म टेक कर लेगा। एंड इजेशन, इजेशन का मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट कर देंगे, दैट इज द इजेशन। तो ये मेन 5 स्टेप्स होते हैं होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। हमारे पास 2 एग्जांपल है, एक अमीबा है, एक ह्यूमंस है। तो अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, देखिए अमीबा के पास पाया जाता है सूडोपोडिया, ये याद रखना, सूडोपोडिया होता है इसके पास, फॉल्स फीट होता है। ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को ग्रैब करता है, एक फूड वैक्यूल बनाएगा, देन उसको एंजाइम, उसके अंदर एंजाइम मिलेंगे एंड डाइजेस्ट कर देगा, उससे न्यूट्रिशन ले लेगा। देखो ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में आता है, आपको इसको याद रखना है। एक अमीबा है, न्यूक्लियस है, और ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल को इसके सूडोपोडिया क्या करेंगे, कवर करेंगे, एंड कवर करने के बाद फूड वैक्यूल बना लेंगे, एंड फूड वैक्यूल में होगा डाइजेशन, एंड डाइजेशन के बाद क्या करेगा, ये उसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा, एसिमिलेशन कर लेगा, एंड वेस्ट मटेरियल को आउट कर देगा। दिस इज अ सिंपल मेथड इन अमीबा फूड को डाइजेस्ट करने का, न्यूट्रिशन को लेने का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम अब कंसाइज वे में देखेंगे कि क्या क्या इसमें स्टेप होते हैं, क्या क्या आपको एग्जाम में लिख के आना है। पहला तो आपको इस डायग्राम को बनाना है, ऐसा कुछ डायग्राम आता है, आपको बनाने आना चाहिए। इसमें क्या क्या होगा, टंग है, माउथ है, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारे पार्ट्स होते हैं, आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। और इसमें हम देखेंगे अब एक एक करके कि डाइजेशन होता कैसे। फर्स्टली माउथ के अंदर क्या होगा, आप फूड को इंटेक करोगे, इंटेक करने के बाद टीथ के द्वारा उसे ग्राइंड करोगे, छोटे छोटे पीसों में तोड़ोगे, एंड जो टंग है उससे आप मिक्स करोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, बकल कैविटी माउथ के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन करता है। अब जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट लोगे, 30% डाइजेशन होगा जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का, देन वो फूड आपको मीठा लगने लगेगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, दैट इज 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में क्या फंक्शन है, ईसोफेगस का, फूड जैसे ही स्वेलो करोगे, आप निगलोगे तो ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में एक मूवमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मींस खाना मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा धीरे 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 स्टमक की तरफ मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि खाना डायरेक्टली स्टमक के अंदर गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में 3 to 4 आवर रहेगा, 3 to 4 आवर स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है फूड का। तो स्टमक की लाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टमक के अंदर सिक्रीट क्या होता है, स्टमक की जो वॉल होती है उसके अंदर थ्री थिंग्स होती है जो कि सिक्रीट होती है। एक HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल है, ये एक एसिड है जो क्या करता है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी फूड आप खाते हो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल करता है, साथ ही साथ डाइजेशन में भी हेल्प करता है। सेकंड इज पेप्सिनोजन या पेप्सिन, ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए जरूरी है। एंड थर्ड इज म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी एसिड। एसिड से बर्न ना हो जाए, जल ना जाए स्टमक की लाइनिंग, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करता है, एक म्यूकस सिक्रीट करता है। तो 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि राइट द 3 थिंग्स दैट इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक वॉल। स्टमक वॉल से सिक्रेट होने वाली 3 चीजों के नाम लिखिए। तो वो है आपके HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। देन फूड इससे डाइजेशन होने के बाद अब वो आगे मूव करेगा और पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या लिखोगे आप, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन। कैसे करेगा, देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे पैनक्रियास सिक्रीट करता है 2 एंजाइम। कौन से एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, एंड लाइपेज एंजाइम जो कि फैट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। एंड लाइपेज में फैट का डाइजेशन कैसे होता है, फैट को छोटे छोटे वेसाइकल में तोड़ देगा, ठीक है, ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, देन फैट का डाइजेशन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस पे पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे पाए जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे पाए जाते हैं माइक्रोवेलाई। माइक्रोवेलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वहां पे एब्जॉर्प्शन
और बढ़ जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कोलोन भी बोलते हैं, उसका फंक्शन है फूड में जो भी आपका वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करना। वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन करता है। देन वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वेस्ट मटेरियल होगा जो कि एक्सक्रीटेड हो जाएगा बाय द एनस। ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे हम दैट वेस्ट मटेरियल। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल। बाइल इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है एंड ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट का डाइजेशन में बाइल का मेन रोल होता है। लीवर से सिक्रीट होता है बाइल एंड बाइल जो है फैट डाइजेशन में हेल्पफुल है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको आना चाहिए। कैसे आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, डायग्राम बनाओगे, इसे लेवल करोगे, देन आप लिखोगे माउथ में डाइजेशन कैसे होगा, बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होगा, सलाइवरी अमाइलेज के बारे में बताओगे, 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है। देन आप इसोफेगस का बताओगे, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। देन आप स्टमक की लाइनिंग के बारे में बताओगे कि स्टमक में 3 चीजें होती है, एचसीएल, पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस। इनका फंक्शन बताओगे कि एचसीएल आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, डाइजेशन करता है, और पेप्सिन आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, म्यूकस आपका प्रोटेक्ट करता है। देन आप क्या करोगे? आगे बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसकी वॉल में माइक्रोवेलाइज पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम पैनक्रियास सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है एंड लाइपेज एंजाइम फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। देन इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है माइक्रोवेलाइज के द्वारा। देन वो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का कंटेंट, जो भी वाटर कंटेंट होता है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है एंड वेस्ट मटेरियल हमारे एनस के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट कर दिया जाता है। दिस इज ऑल थिंग्स व्हिच शुड बी आपको पता होना चाहिए जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। ठीक है, ऐसे ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 2 होगा इसमें, उसमें लेके आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। ये 3 सिस्टम हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहें आरबी इंस्टीट्यूट। थैंक यू।